साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खैर ट्रस्ट की बस्ती में डीएम के आदेश पर खैर ट्रस्ट की जमीन पर बुलडोजर चला और ट्रस्ट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। भदोही में टॉप 10 शराब माफिया गुलाब जायसवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2 गांवों में जमीन, मकान, कैश और 4 गाड़ियों को जब्त किया। रायबरेली में अपराधी करुणेश पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। मुनादी घर आकर अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्क की। वाराणसी में मानकों को ताक पर रखकर चल रहे हैं निजी अस्पताल। जिला प्रशासन की जांच में 285 अस्पताल फर्जी तरीके से चलते पाए गए। फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यवसायियों के यहां छापेमारी। जीएसटी की टीम ने कायमगंज में छापा मारा। अलीगढ़ में महिला अस्पताल की दवाओं को फेंकने का वीडियो सामने आया। 2 दिन पहले 1 लाख रुपए की दवाओं का पैकेट मिला था। कानपुर में सर्विस सेंटर से गायब हुई कार। पीड़ित पुलिस और सर्विस सेंटर के काट रहा है चक्कर। लखनऊ में थाना बंथरा के एन गांव में चली गोली। 3 महिलाएं और 1 युवक गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पशु तस्करों ने किया पुलिस टीम पर हमला। तस्करों का पीछा करने के दौरान एसपी नॉर्थ हुए हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराई उनकी कार। औरैया में रेप पीड़िता ने कोतवाली में जहर खाया। आनंद फानन में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ने पीड़िता का हाल जाना। बांदा में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ प्रेमी जोड़े का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जांच जारी। गाजियाबाद में 2 लोगों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मोदी नगर थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद। वीआईपी इलाके डॉलीबाग में विधायक के सरकारी आवास में घुसा चोर। महोबा के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत के आवास से साइकिल चोरी। मऊ में अवैध अस्पतालों पर छापेमारी हुई। त्रिमूर्ति नाम के अस्पताल में नहीं मिले डिग्री धारक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी। चित्रकूट में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखकर 2 जुआरी नदी में कूदे। एक जुआरी नदी में डूबने से उसकी मौत हुई। मृतक के परिजनों ने जुआ खेलने की बात से किया इनकार, लेकिन 2 महीने पहले जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्नाव में गणेश महोत्सव के दौरान बवाल हुआ। जमकर 2 पक्षों में ईंट पत्थर चले। संचालक ने मंचलों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। मेरठ में रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। क्रेन का हुक टूटने से हजारों टन वजन का एंगल एक घर पर गिरा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परतापुर के भूबराल की घटना। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। डिवाइडर तोड़कर नीचे गिरी BMW कार। 1 शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। मृतक के शव को कार से काट कर बाहर निकाला गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बुरी तरीके से घायल हुआ युवक अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। प्रयागराज में 2 हफ्ते बाद खुला लेटे हनुमान जी का मंदिर। गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते 18 अगस्त से बंद था मंदिर। पानी कम होने के बाद खोला गया मंदिर। वाराणसी में तेजी से घट रहा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे गंदगी और संक्रमित बीमारियों का खतरा। नगर निगम की टीम सफाई के काम में जुटी। बड़कोट में यमुना के बहे युवक का नहीं लग सका पता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युवक को तलाश करने में जुटी। नदी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में आ रही दिक्कत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए हादसे की जांच के लिए वृंदावन पहुंची 2 सदस्यीय टीम। बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों से की बातचीत। जन्माष्टमी पर हुए हादसे से मथुरा प्रशासन ने लिया सबक। वीकेंड और राधाष्टमी पर मंदिर में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी पुलिस फोर्स तैनात। एटा में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन क्वार्टर का भी जायजा लिया। 2 दिन के अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बोले अब किसान खेतों में दवा के छिड़काव के लिए ले सकेंगे ड्रोन का सहारा। ललितपुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर। भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जौनपुर में बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। परिवहन विभाग में पूरी तरह से खत्म हुआ भ्रष्टाचार। फायदे में चल रहा है यूपी परिवहन विभाग में नौकरियों की भरमार। कौशाम्बी पहुंचे सांसद विनोद सोनकर। मंझनपुर में विकास भवन में बैठक ली। लोगों की समस्याओं को भी जाना।
रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी। कुल 105 शिकायतों में से 8 का मौके पर निस्तारण किया। बैठक के दौरान मोबाइल में बिजी दिखाई दिए सीएम। अंबेडकर नगर में विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर पति की हत्या, पत्नी ने खुद भी केरोसिन पिया, आरोपी महिला अस्पताल में भर्ती। चंबल की डकैत निर्भय गुर्जर के बेटे की पत्नी 17 साल बाद जेल से रिहा। दस्यु सुंदरी के नाम से थी सरला की पहचान। 11 साल की उम्र में श्याम जाटव से निर्भय गुर्जर ने कराई थी शादी। बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में स्वीपर ने घायलों का इलाज किया। फर्श पर लिटाकर घायलों की मरहम पट्टी की गई। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 33 किलोवाट पोल पर लटका मिला शव। पिछले कई दिनों से घर से लापता था युवक। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के जीरकपुर गांव का मामला। अलीगढ़ में मवेशियों में फैला लंपी वायरस, 126 गांव तक लंपी वायरस का प्रकोप। फिरोजाबाद में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा। अब तक 7 गाय लंपी वायरस से हुई पॉजिटिव, सभी का इलाज चल रहा है। रुड़की से सटे शंकरपुरी गांव में बुखार का कहर, जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, गांव में मेडिकल कैंप लगाकर जांच की। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करेगा विकसित, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का बड़ा ऐलान, भर्ती घोटाले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। समिति में पूर्व आईएएस दिलीप कोटिया अध्यक्ष और सुरेंद्र सिंह रावत और अवनिंद्र नयाल बनाए गए सदस्य। साथ ही मौजूदा सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भी भेजा गया। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। 2012 से 2022 तक की सभी भर्तियों की जांच होगी। इसके अलावा 2000 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की नियमावली थी, इसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। विधानसभा भर्ती घोटाले पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं, विधानसभा के हित में जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे मैं करूंगी। सख्त नियमावली निकाली जाएगी जिसे फॉलो करना होगा। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल का कमरा सीज, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की मौजूदगी में कमरा सीज हुआ। जांच पूरी होने तक मुकेश सिंघल का कमरा सीज रहेगा। देहरादून में कांग्रेस ने ओपन यूनिवर्सिटी में हुई भर्ती पर सवाल उठाए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों को कांग्रेस बता रही है वो कांग्रेस के जमाने की। ओपन विश्वविद्यालय की 56 भर्तियों के बारे में बात आई है, तो ये 2014, 2015 और 2016 में तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए रखे गए थे और इसका मैंने 2018 में विधानसभा में भी जवाब दिया है कि वो जो है तात्कालिक परिस्थितियों में रखे गए होंगे और उसी समय उनको हटा दिया गया था। और मुझे लगता है कि विधानसभा में सवाल जवाब होने के बाद ये मामला जो है वहीं पे ख़त्म हो गया। यूके 80 पेपर लीक मामले में आरएमएस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी, उत्तराखंड चयन आयोग ने कंपनी को जारी किया। कारण बताओ नोटिस, 1 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब। यूके 80 पेपर लीक मामले में 33वीं गिरफ्तारी, आयोग में तैनात पीआरडी कर्मचारी संजय राणा गिरफ्तार। आरोपी ने प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई। यूके 80 भर्ती घोटाले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा उनके कार्यकाल में जो कुछ अच्छा हुआ वो कांग्रेस का, जो गलत हुआ वो हरीश रावत का है। कानपुर में काशीराम कॉलोनी गणेश महोत्सव में खुलेआम परोसी जा रही अश्लीलता, मंच पर लगे बार बालाओं के ठुमके, चकेरी थाना इलाके के सनीगमा का मामला। लखनऊ में पालतू कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला कर दिया। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था मासूम। पीड़ित बच्चों के पिता ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पीजीआई इलाके के एलडीको पार्क 2 की घटना। बागपत में राशन डीलर ने किराने की दुकान पर सामान न मिलने पर दुकानदार के साथ गाली गलौज की। अपने बेटों के साथ दबंग व्यक्ति ने दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार और उसके परिजनों को पीटा, वीडियो वायरल। जौनपुर में सूरज घाट के पास विशालकाय अजगर देख ग्रामीणों में दहशत, नीलगाय के बच्चे को अजगर ने निगला। ग्रामीणों की मदद से अजगर को बोरे में बंद किया गया। आगरा में पेट्रोल पंप कर्मी की बड़ी लापरवाही, बियर की केन में बेचा जा रहा पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
बिजनौर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की 116 परियोजनाओं की सौगात। कहा विकास के मामले में आगे बढ़ रहा यूपी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मुरादाबाद में सर्किट हाउस में सीएम ने की समीक्षा बैठक। सपा सांसद एसटी हसन, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद में बच्चों का सीएम योगी ने कराया अन्नप्राशन। बच्चों को गोद में लेकर दुलार करते दिखे सीएम। मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे छोड़ा। सीएम योगी के ट्वीट पर 21.5 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर मंथन। विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मैनपुरी से लड़ सकते हैं चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में बन सकते हैं उम्मीदवार। अस्वस्थ मुलायम सिंह यादव के चुनाव न लड़ने पर उतर सकते हैं चुनाव मैदान में। सीतापुर में ग्रामीणों की मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे कारागार राज्य सुरेश राही धरने पर बैठे। प्रशासन के मान मनोबल के बाद सुरेश राही ने अपना धरना खत्म किया। सीएम योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली समेत कई जिले हो सकते हैं शामिल। पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय का निधन। मथुरा के रेनबो अस्पताल में आखिरी सांस ली। कौशाम्बी के पैतृक गांव में सेना के जवान नरेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिसार में एक हादसे में गई थी नरेश कुमार की जान। आगरा में जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी का नाम बदलने की मांग उठी। आगरा उत्तर से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने मेयर को पत्र लिखा। जीएसटी चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ की टीम ने फर्रुखाबाद के कायमगंज में छापा मारा और तंबाकू का व्यापार करने वाले 14 लोगों के यहां छापे मारे। व्यापारियों के यहां छापे में एसटीएफ ने 10 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का खुलासा किया। एक व्यापारी के यहां 80 लाख रुपए नकद भी बरामद किया गया। फर्रुखाबाद में सरकारी तालाब की भूमि पर बने अवैध 3 मकानों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 3 प्लॉट्स की अवैध 4 दीवारी भी बुलडोजर ने गिरा दी। मकान गिराए जाने पर लोगों ने विरोध किया। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। 2 अवैध बारात घर और एक इमारत को सील किया। विकास प्राधिकरण द्वारा जो अवैध निर्माण था उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है और प्राधिकरण इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जो शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अवैध निर्माण नहीं होगा। जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनको सीलिंग किया जाएगा या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के अनुरूप लगातार प्राधिकरण भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता रहेगा। रामपुर से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां पर शादी के कुछ घंटों बाद ही नवविवाहिता की मौत हो गई और मायके वालों ने ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। कुल्हाड़ी से काटकर पति की निर्मम हत्या की। बागपत के विनयपुर गांव में 2 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत, दूसरा मौके से जान बचाकर भागा। 20 से ज्यादा हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात। सीतापुर में युवती पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा किया। युवती के प्रेमी ने ही ब्लेड से काटी थी गर्दन। युवती ने पुलिस को बहकाकर बदमाशों पर लगाया था हमले का आरोप। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका दूसरे लड़के से बात करती है। यही सवाल पूछने के लिए प्रेमी ने युवती को खेत में बुलाया। प्रेमिका की गर्दन पर ब्लेड रखकर पूछताछ की। मथुरा में थाना कोसीकला क्षेत्र में लगातार जारी है पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस और एसओजी टीम से हुई बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे घायल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लोनी इलाके के बंथला के पास पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बागपत के रहने वाले दोनों बदमाश। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने गैस एजेंसी के कैशियर से 10 दिन पहले लूट की थी। ट्रोनिका सिटी इलाके का मामला। कानपुर देहात में एक दुपट्टे के 2 फंदे से प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दी। छिपकर शादी करने के बाद नीम के पेड़ से लगाई फांसी। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के तारनपुरवा गांव का मामला। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। पिथौरागढ़ के नाचरी में उफान पर रामगंगा नदी के किनारे रहने वालों को खतरा बढ़ा। कुछ लोग घर छोड़कर
सुरक्षित जगहों पर चले गए। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। निमुचोड़ में सुखरो पुल के नीचे बैठ जाने पर जाहिर की नाराजगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अभी तक नहीं बन पाया ओटी और आईसीयू। गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। 6 महीने में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद कह रहा अस्पताल प्रशासन। पिथौरागढ़ पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने महिला को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उससे 1.5 लाख रुपए थे। पौड़ी के रेटाकाल अस्पताल का सतपुली के एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कई कर्मचारी गैरहाजिर मिले। अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी कम पाई। एसडीएम ने गैर हाजिरी कर्मियों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। ओपीडी की संख्या बढ़ाने के साथ सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। श्रीनगर गढ़वाल में उप जिला अस्पताल में धीरे धीरे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होती जा रही है। चिकित्सकों के अभाव में वर्तमान में यहां 3 विभाग बंद हो गए। डॉक्टरों की कमी से धीरे धीरे विभागों की कमी के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। जल्द ही स्त्री रोग प्रसूति विभाग की सेवाएं पटरी से उतर सकती हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में मां नंदा सुनंदा की पूरी विधि विधान के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान लगाए गए मां नंदा सुनंदा की जयकारे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।